नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। बकरे की माँ कितने दिनों तक खैर मनाती है? तो बकरे की माँ कितने टाइम तक खैर मनाती है, वो टाइम लिमिट खत्म होने जा रही है। और इस कहावत का ज़िक्र क्यों किया है? बहुत से दर्शक तो ये जानते हैं, लेकिन कुछ को शायद नहीं पता होगा। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर पे आपको याद होगा, एक कहानी वो सुनाया करते थे कि उनकी नानी कहती है कि किसी का धर्म स्थान पर अपना धर्म स्थान नहीं बनाना चाहिए, वहाँ पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर नानी की बात को वो भूल गए और वो राम मंदिर के दर्शन करने के लिए भी गए। अच्छी बात है उन्होंने राम मंदिर के दर्शन किए, लेकिन आपको याद होगा कि जिन दिनों राम मंदिर के न्योते भेजे जा रहे थे, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही थी। केजरीवाल ने दिल्ली में भी मंदिरों में सुंदरकांड के पाठ करवाने शुरू कर दिए थे। क्यों? उन्हें लग रहा था कि एक तरफ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो शायद उससे कुछ बेनिफिट लिया जाना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी। और उन्होंने भी दिल्ली में सुंदरकांड के पाठ करवाने शुरू कर दिए। इवन उन्होंने हनुमान चालीसा के भी पाठ करवाने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि वो भी अपने आप को धार्मिक बताना चाह रहे थे। अरे! आपको तो बुलाया गया था लेकिन आप वहाँ गए नहीं। बाद में गए ठीक है, अच्छा किया और ये आपको इसलिए याद दिलाया कि केजरीवाल इज़ अ सच ए पर्सन अपने फ़ेवर में नैरेटिव गढ़ने में माहिर हैं और परसेप्शन बनाने में तो उनका जवाब ही नहीं है। एक और बात, मौका परस्ती में बिल्कुल मास्टर हैं वो। अब उन्होंने कुछ देर पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलती हूँ। उनके ट्विटर हैंडल पे चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। तो लोग जब वोट डालने जाओ तो दिल्ली की सोचना केजरीवाल के हाथ मजबूत करने के लिए, ताकि ये रोज मैं जो लड़ रहा हूं, आप मेरे को ताकत दोगे तो किसी एलजी की हिम्मत नहीं होगी आपके। हाँ, मैंने कहा है भाई, मैं हमेशा मेरा स्टैंड ये रहा कि ईडी के जो सम्मन जो आ रहे हैं वो इलीगल हैं, लीगली इनवैलिड हैं। वो क्यों लीगली इनवैलिड है, वो लंबे लंबे मैंने चिट्ठी, कई कई पेज की चिट्ठी उनको लिख के भेजी है कि भाई क्यों लीगली इनवैलिड है। मैं मेरे तो उन उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनको जवाब देना चाहिए था। जो मैंने लीगल आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं, उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स के आधार पे दूसरे केसेस में ईडी के समन्स को क्वैश कर दिया हाई कोर्ट्स ने। तो अगर उन केसेस में क्वैश किया तो इधर भी ये वैलिड इनवैलिड हो गया। लेकिन वो नहीं माने, बस समन पे समन। फिर मैंने पिछली बार 2-3 समन के पहले लिखा था, मेरा विधानसभा का सत्र चल रहा, बजट सेशन में नहीं आ सकता। तो वो जानबूझ के ऐसी डेट्स पे दे रहे हैं, जैसे पिछली डेट पे दिया उस दिन मुझे एलजी के अभिभाषण के प्रस्ताव पे मुझे असेंबली में बोलना था, उस डेट को दिया। आज की डेट दी, आज हमारा बजट सत्र था। तो आपने देखा कि वो अपने फ़ेवर में परसेप्शन बनाने में बहुत होशियार हैं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि वो आज उनका बजट पेश करना था उनको। तो ये जो बजट पेश करना है, सेशन बुलाना है, ये सब तो मुख्यमंत्री के हाथ में होता है। उन्होंने जिस दिन सेशन बुलाया था, उस दिन भी उनकी कोर्ट में पेशी थी, तो वो समझते हैं कि किसी को उनकी चालाकी समझ नहीं आएगी। समझ तो सब आ रहा है। इस बार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डर से ये कहा है कि वो ईडी के सवालों के जवाब देंगे। अब डरे हुए हैं ईडी से, इसीलिए 4 तारीख को ईडी के सामने पेश होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो पेश होंगे, लेकिन वो 12 मार्च तक का उन्हें समय चाहिए। उसके बाद वो पर्सनली भी पेश नहीं होंगे। इसके लिए भी उन्होंने एक लॉजिक दे दिया कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो है पेश होंगे। ये सब बताता है कि एक सीएम होते हुए सीएमशिप को जता रहे हैं
यानी कि वो उस प्रिविलेज को एन्जॉय कर रहे हैं। वो पर्सनली नहीं जाएँगे, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सवाल ईडी पूछ सकता है या फिर कानून को वो इतना ज़्यादा समझते हैं। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मीडिया से कहा कि जब ये प्रिविलेज है, तो फिर मुझे क्यों नहीं? अच्छा, अब आप ये देखिए कि उनको कितने सम्मन आ चुके हैं, मतलब 8 सम्मन आ चुके हैं। पहला सम्मन उनको 2 नवंबर को भेजा गया था, उसके बाद फिर 21 दिसंबर को, देन फिर 3 जनवरी को, देन 17 जनवरी को, देन 2 फरवरी को, फिर 14 फरवरी को, फिर 22 फरवरी को और फिर 27 फरवरी को, जिसके लिए उनको आज ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए और ये कह दिया कि उन्हें समय दे दिया जाए और उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उनसे सवाल पूछ लिए जाएँ, जो भी सवाल पूछने हैं। अब आप ये देखिए कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ईडी को उन्होंने अपना जवाब भेजा है। उन्होंने ये कहा है कि ये सम्मन गैर कानूनी है, लेकिन मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अरविंद केजरीवाल ने ईडी से 12 मार्च के बाद की नई तारीख ली है और आम आदमी पार्टी ने ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ईडी की जाँच में शामिल होंगे। आपके राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ईडी को भेजे सम्मन के जवाब पर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ये कहा है कि जबकि ईडी का सम्मन गैर कानूनी है, ये तो मतलब सौरभ कह रहे हैं ना, लेकिन खुद केजरीवाल भी कह चुके हैं। अभी जो मैंने आपको उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाया, जो कुछ समय पहले ही हुआ है, तो उन्होंने कहा कि ईडी की मंशा है, ये मतलब सौरभ कह रहे हैं। कि ये सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि ये ईडी की मंशा है, अरविंद केजरीवाल को कानूनी तरीके से बुलाया जाए और फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। इसलिए मुख्यमंत्री ने ये पाया और फैसला लिया कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश होंगे। ये कि साजिश है, ये एक साजिश है कि वे किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना चाहते हैं। इसीलिए ईडी उनको बुलाने के लिए मजबूर कर रही है। अब ये जो उन्होंने जवाब दिया है, इसके सामने भी उनकी एक बहुत बड़ी स्मार्टनेस है। ये 27 फरवरी को ईडी ने 8वाँ सम्मन भेजा था। इससे पहले आपको मैंने बताया ही है कि 7 सम्मन जारी हो चुके हैं। लेकिन इस 8वें सम्मन पर अरविंद केजरीवाल ने क्यों जवाब देने की और क्यों सामने आने की बात कही? इसके पीछे भी एक बड़ा लॉजिक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों एक फैसला सुनाया था, मैं वो भी आपको बताती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये एक्चुअली तमिलनाडु सरकार की उस याचिका को अ, खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने 4 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों को ईडी के सामने सम्मन को चुनौती दी थी। उसके लिए ये फैसला सुनाया गया था, लेकिन फैसला तो फिर सभी के लिए होता है ना। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बहुत साफ कहा था कि ईडी किसी भी व्यक्ति को अपनी जाँच के संबंध में सम्मन कर सकती है और वो व्यक्ति उस सम्मन की तामील के लिए बाध्य है। आप अंडरलाइन कीजिए दोस्तों इसको कि वो व्यक्ति समन की तामील के लिए बाध्य है और कोर्ट ने चारों वरिष्ठ अधिकारियों को सम्मन की तामील करने के लिए और जांच में सहयोग करने के लिए निर्देश किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईडी ने पीएमएलए कानून के तहत जो जांच चल रही थी उसमें स्पष्ट कर दिया कि सेक्शन 50 के तहत जिसे भी सम्मन किया जाएगा वो उसका सम्मान करेगा, उसका पालन करने के लिए वो बाध्यकारी है। अब आज जो 8वें सम्मन पर केजरीवाल सामने आकर के बोले हैं कि हाँ, वो जवाब देंगे, तो उसके पीछे मसला यही है, सुप्रीम कोर्ट वाला। उन्हें पता है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है, तो इसको आगे रख कर के कभी भी उनको अरेस्ट किया जा सकता है कि इन्होंने पेश नहीं हुए हैं, सम्मन की रिस्पेक्ट नहीं किया है। और ये
इसलिए उन्होंने प्रेस के सामने भी ये बात कही कि ये नोटिस तो लीगल है, लेकिन हाँ, मैं जाऊँगा। अब जाऊँगा में भी उन्होंने बहुत सारी बात कह दी है कि उन्होंने उसमें टाइम ले लिया है 12 मार्च का, और उस दिन भी वो जाएँगे कहीं नहीं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ईडी के सामने प्रस्तुत होंगे। लेकिन ईडी ने भी कह दिया है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको वर्चुअली पेश होने का मौका दिया जाए, आपको पर्सनली आना पड़ेगा। तो एक तरीके से जो केजरीवाल अभी तक ईडी को कानून समझा रहे थे, अब ईडी ने केजरीवाल को कानून समझाना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये जो बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, उसमें स्पष्ट हो गया है कि इन्हें जाना ही पड़ेगा। अब ये फैसला केजरीवाल पे ऑब्वियसली लागू होता है, और केजरीवाल ने भी सेफ साइड में रख कर के अपने आप को इसका जवाब दिया है, लेकिन अपनी शर्तों पर कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सामने आएँगे। तो आज आज 8वें सम्मन के बाद जो एक हल्का-सा क्रैक दिखाई दिया है, वो ये है, जो एक चेंज आया है, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल फाइनली ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार हुए हैं। अब कैसे तैयार हुए हैं और कैसे ईडी उनको तैयार करेगा, ये भी आने वाले दिनों में देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि वो तैयार तो हो गए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश होंगे। मतलब उनके दिमाग में गिरफ्तारी का इतना खौफ है, जबकि ईडी की तरफ से 1-2 बार ये कहा भी गया कि आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। फिर भी उन्हें यकीन नहीं हो रहा है। दरअसल उनके ऑलरेडी 3 लोग तिहाड़ में हैं, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया, डिप्टी सीएम जो पूर्व हैं दिल्ली के। सेम केस है और अरविंद केजरीवाल का नाम चार्जशीट में है ही, तो ज़ाहिर-सी बात है, इतना कानून तो केजरीवाल समझते ही हैं, और अपने फ़ेवर में जो चीज़ होती है, उन्हें बहुत जल्दी समझ में आती है। इसीलिए वो बार-बार ये कह रहे हैं। इवन सौरभ भारद्वाज ने भी कहा है कि हमारा यही स्टैंड है कि समन गैर कानूनी है, और बीजेपी वाले बहुत दिन से कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी साफ कर दिया है कि उनको सवालों के जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ईडी का जवाब भेज दिया है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए वो ईडी के सामने पेश होंगे। और अगर ईडी को इसमें कोई दिक्कत है, तो इसका मतलब ईडी या अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं, उन्हें अपमानित करना चाहते हैं। देखिए, 2 चीज़ें बता रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं, उन्हें अपमानित करना चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में भी वीडियो कॉलिंग से कॉन्फ्रेंसिंग होती है, तो ईडी के सामने अगर ऐसा होगा, तो उसमें क्या दिक्कत की बात है। और ईडी ने साफ कर दिया है कि उनके डिपार्टमेंट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कोई पेशी नहीं होती है, लिहाज़ा उनको पेश होना पड़ेगा। उनको अभी टाइम जो उन्होंने माँगा है 12 मार्च का, अब देखिए 12 मार्च तब तक इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट भी जारी हो जाएगा। जो ये चाह रहे थे कि आगे-आगे चीज़ें बढ़ती जाएँ, लिंगर ऑन कर रहे थे, तो वो लिंगर ऑन वाली स्थिति में तो ये पूरी तरह से समझ लीजिए कि पास हो गए हैं। लेकिन अब देखना ये है कि किस तरीके से ईडी अगला कदम उठाती है, क्योंकि ईडी को भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की रिस्पेक्ट करनी है। ईडी खुद रिस्पेक्ट करेगी तो वो चाहेगी तो अरविंद केजरीवाल से भी उस फैसले की रिस्पेक्ट करवा सकती है, और अगर ईडी नहीं चाहेगी, तो फिर अरविंद केजरीवाल तो कह ही रहे हैं कि वो हाँ, ठीक है, सामने पेशी पर आ जाएँगे, लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए आएँगे। तो आने वाले दिनों में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या सीन बनता है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, जो मेरा सेंस कहता है, उनको 1 आध दिन में या तो उनसे बातचीत करने के लिए उन्हें प्रेशराइज़ किया जाएगा, पेशी के लिए, या तो फिर उनको एक सम्मन और दिया जाएगा। और आपको याद है कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को 10 सम्मन के बाद
हिरासत में ले लिया गया था और इनको इनको 8 सम्मन मिल चुके हैं। 3-4 दिन में 2 सम्मन और इनको सर्व कर दिए जाएँगे और उसके बाद 12 तारीख से पहले-पहले इनको पेशी पर तो ईडी को लाना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि जो प्रीमियर जाँच एजेंसियाँ हैं, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, उनके सामने जिसे सम्मन मिले हैं, उनको पेश होना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपको अगर मेरे कंटेंट, मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे वीडियोज़ को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लेकिन बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। उससे आपको मेरे सभी नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिलेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।